साइंस बहुत डेवलप कर गया, दुनिया बहुत आगे चला गया, लेकिन गांव आज भी वहीं पर है जहां पर आज़ादी का समय हम लोग छोड़ दिए थे। बहरागुड़ा में नदी पार में गुड़ाबंदा एक ऐसा जगह है जहां पर मिट्टी और मुरुम खोदने से पन्ना और नीलम पत्थर मिलता है। ये आज़ादी का 72 साल पार हो गया है, झारखंड राज्य का 20 साल पार हो गया है, धरती का इंसान चांद पहुँच गया, मंगल ग्रह पहुँच गया है, लेकिन आज भी वही प्राचीन परंपरा के साथ ही हम लोग जल का व्यवस्था घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। हमको विश्वास है कि 1 साल हम लोग दौड़ नहीं पाए हैं, लेकिन जो 5 साल दौड़ेगा हम लोग 4 साल में उसको मेकअप करके भी आगे बढ़ जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। टीएमएच से बेहतरीन व्यवस्था हम लोग एमजीएम में कर देंगे ताकि लोगों को टीएमएच का भरोसा में जिंदा रहने का जरूरत नहीं। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और हमारे साथ बहरागुड़ा विधानसभा के जो है समीर महंती जी हैं, विधायक हैं, और यहाँ जो पूर्वी सिंहभूम में सबसे ज़्यादा वोटों से इन्होंने जीत ली थी। आज 1 साल हो गए सरकार का और विधायक का भी 1 साल से ज़्यादा। क्या सर? पूरा राज्य में सबसे ज़्यादा। हाँ, सबसे ज़्यादा, गलती से सुधार लीजिएगा, सबसे ज़्यादा वोटों से इन्होंने जीत की थी। तो लोगों की उम्मीदें भी उतनी ही हैं जितनी बड़ी जीत। तो अब सवाल करते हैं 1 साल में सर बहरागुड़ा विधानसभा की क्या क्या आपकी उपलब्धियाँ रही जो आप बताएंगे? देखिए, ये तो हम सारे लोग के लिए दुर्भाग्य का विषय है कि हमारा सरकार जो है उम्मीदों का सरकार है, आशा और आकांक्षा का सरकार है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग विधायक बनने के बाद, सरकार बनने के बाद ही कोरोना जैसा भयंकर महामारी कोविड-19 जो सिर्फ हमारा राज्य में नहीं, देश में नहीं, बल्कि पूरे दुनिया परेशान है, और विश्व के इतिहास में पहली बार है कि इतना बड़ा महामारी विश्व के पटल में आया है, जिसके चलते बहुत ज़्यादा काम तो हम लोग नहीं कर पाए। लेकिन उस महामारी में भी लोगों के बीच सटीक रूप से पहुंचना, खाद्यान्न पहुंचाना, और मान लीजिए कोई बाहर गया उसको व्यवस्थित ढंग से लाना, और उसके साथ साथ जहां जैसा ज़रूरत हुआ विकास का काम को जितना हो सकता हम लोग किए हैं। क्योंकि फंड भी हम लोग को दिया नहीं था, फंड शुरू हो गया है, शुरू हो गया, और हमको विश्वास है कि 1 साल हम लोग दौड़ नहीं पाए हैं, लेकिन जो 5 साल दौड़ेगा हम लोग 4 साल में उसको मेकअप करके भी आगे बढ़ जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। सबसे बड़ी गांव की अभी भी ये समस्या है, वो वृद्धा पेंशन हो, बिजली पानी हो या सड़क की समस्या है। इस तरह की ज़्यादातर आपके पास समस्याएं आ रही हैं, उसके लिए क्या कार्य? देखिए, पानी का व्यवस्था, जल ही जीवन का मिशन जो आज एक अभियान के रूप में हम लोग ने यहाँ पर मीटिंग की है। हम आज भी बोले हैं कि आज़ादी का 72 साल पार हो गया है, झारखंड राज्य का 20 साल पार हो गया है, धरती का इंसान चांद पहुँच गया, मंगल ग्रह पहुँच गया है, लेकिन आज भी वही प्राचीन परंपरा के साथ ही हम लोग जल का व्यवस्था घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। कहीं नदी है तो 1 किलोमीटर दूर से सिर में ढो के लाने का काम करते हैं, कहीं ट्यूबवेल आधा किलोमीटर दूर वहीं से लाते हैं। तो ये व्यवस्था से आगे उठना चाहिए, क्योंकि साइंस बहुत डेवलप कर गया, दुनिया बहुत आगे चला गया, लेकिन गांव आज भी वहीं पर है जहां पर आज़ादी का समय हम लोग छोड़ दिए थे, आज उसी जगह पर महसूस कर रहे हैं। निश्चित रूप से, क्योंकि राज बनने के बाद राज का चाबी जो था ये दूसरे का हाथ में था। अब उम्मीद लोगों का है, और हेमंत सोरेन सरकार 4 साल में बेहतरीन व्यवस्था करके पूरे भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएगा, मेरा विश्वास है। क्योंकि हमारे जो सीएम है वो काफ़ी संवेदनशील है, गरीब के प्रति, बेरोजगार के प्रति, नौजवान के प्रति, खेलकूद के प्रति, किसी कार्य के प्रति काफ़ी संवेदनशील है, और 4 साल में एक बेहतरीन व्यवस्था हम झारखंड में ला सकते, मेरा विश्वास है। बहरागुड़ा के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? एक भी उधर उस लोकेशन में एक बड़ा हॉस्पिटल या ऐसा कुछ होने जा रहा है, इसलिए कि आप देख रहे हैं कि सरकारी अभी भी जो व्यवस्था है राज्य में यहाँ पर जो है एमजीएम है। हम यही बात विधानसभा में भी उठाए थे कि बहरागुड़ा में नदी पार में गुड़ाबंदा एक ऐसा जगह है जहाँ पर मिट्टी और मुरुम खोदने से पन्ना और नीलम पत्थर मिलता है, लेकिन उस मिट्टी के ऊपर जब माँ है, जो बहन है, जो परिजन है, जो उसका उपचार के लिए हमको कभी उड़ीसा सरकार का भिक्षा का पात्र बनना पड़ता, कभी बंगाल सरकार का। हम सरकार का सामने विधानसभा में इस बात को उठाए हैं, और 1 साल चूँकि बहुत अव्यवस्थित ढंग से हम लोग चले हैं, मेरा विश्वास है कि लंबे समय तक जैसा हम लोग उड़ीसा और बंगाल में चिकित्सा कराए थे, एक ऐसा व्यवस्था होगा कि उतना दिन तक हम लोग बंगाल और उड़ीसा का लोगों को चिकित्सा अपना झारखंड में दिलाने का व्यवस्था हम लोग कर सकते हैं, और उस पर हम लोग तत्पर है। और ख़ास करके बहरागुड़ा एकदम त्रिवेणी संगम में है, शहर से बहुत दूर है, और सही में आज भी चिकित्सा का भूखा हम लोग है, और अभी तक सटीक व्यवस्था नहीं पहुंचा। लेकिन कोई बड़ा हॉस्पिटल आएगा आने वाले सालों में, आप उसका बात करेंगे कि वहाँ पर कोई बड़ा हॉस्पिटल डेवलप हो जो पहले से है? नहीं, हम लोग तो टाटा स्टील से भी बात किए हैं, हम सीएम साहब से भी बात किए हैं कि हम एकदम बंगाल का खाड़ी में रहते हैं, पूरा राज्य का एक छोर में हम लोग रहते हैं, जहाँ पर चूँकि वहाँ बंगाल और उड़ीसा का लोग को हम लोग स्वागत कर रहे तो दरवाज़ा जो होता है, गेट जो होता है बेहतरीन होता है। तो हम बोले कि हमारा व्यवस्था भी बेहतरीन होना चाहिए, बंगाल और उड़ीसा के लोग भी आते हैं, और हमारा लोगों का भी ज़रूरत है।
और एक बड़ा हॉस्पिटल का हम लोग प्रयास एक कर सवाल जो आपने टाटा स्टील की बात की, टीएमएच की बात की, आए दिन ये खबरें आती है, आप भी कई बार जो मरीजों का इलाज होता है और पैसे माफ़ कराने के लिए या बॉडी रिलीज़ कराने के लिए आप लोगों को वहाँ पर जाना पड़ता है, तो इस व्यवस्था से लोगों को निजात कैसे मिलेगा? जो लोग आप तक पहुँच पाते हैं उनको तो आप छुटकारा दिला पाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं पहुँच पाते हैं, तो उस पर क्या? देखिए टीएमएच का लापरवाही और तानाशाही तो आज भी चल रहा है, लेकिन हमको कहना है कि हम प्राइवेट स्कूल को बढ़िया क्यों बनाएंगे। हमारा जो अस्पताल है एमजीएम जो है, हम उस पर ताकत लगा के और थोड़ा बेहतरीन व्यवस्था अगर कर देंगे तो हमको उसका भरोसा का ज़रूरत ही नहीं होगा। और हम लोग सरकार का संज्ञान में दिए हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी संवेदनशील है। हम बोले ना 1 साल बड़ी दिक्कत में सब पार हुआ है, और हम लोग टीएमएच से बेहतरीन व्यवस्था हम लोग एमजीएम में कर देंगे ताकि लोगों को टीएमएच का भरोसा में जिंदा रहने का जरूरत नहीं है। चलिए उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो कि 2000 आने वाला 21 जो आने वाला समय जो है स्वास्थ्य का हो या शिक्षा का, वो सब कुछ बेहतर हो, और जैसा इन्होंने वादा किया वैसा बहरागोड़ा के लोगों को और वहाँ के लोगों को अगर मिल जाए तो इससे बड़ी खुशी की बात कुछ भी नहीं है, और हम भी ये उम्मीद करते हैं। अपने सहयोगी सृजन के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।